अब आगे की कहानी। एपिसोड 51। अगली सुबह सूरज की तेज रोशनी की वजह से अनमोल विक्रांत की बाहों में कसमसाने लगती है। वह छुपने की कोशिश करती है मगर उसके चेहरे पर बहुत तेज रोशनी पड़ रही थी। अनमोल धीरे से आंखें खोलती है। आज पहली बार था जब अनमोल सूरज की रोशनी की वजह से आंखें खोल रही थी, वरना उनके कमरे में तो एक भी सूरज की रोशनी नजर नहीं आती। अनमोल पहले तो समझ नहीं पाती कि वो लोग कहाँ हैं, लेकिन जैसे ही उसे कल रात का ख्याल आती है तो वह विक्रांत को देखती है। विक्रांत की आंखें इस वक्त बंद थीं, वह बहुत ही सुकून से सो रहा था। अनमोल आसपास देखती है, फिर विक्रांत को धीरे से पुकारती है, सुनिए। विक्रांत कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। अनमोल अब उसके कंधे पर हल्का सा दबाते हुए पुकारती है, सुनिए न। विक्रांत की नींद खुलती है, वह अपनी आंखें खोलता है। उसकी नज़र अनमोल से जा टकराती है। अनमोल उसे देखते हुए कहती है, घर चलिए। विक्रांत अपने पलकों को 2-3 बार झपकाता है क्योंकि उसकी नींद भी अभी खुली थी। विक्रांत अनमोल के कमर से हाथ हटाता है। अनमोल उठकर बैठ जाती है। विक्रांत भी उठकर बैठता है। उसका हाथ सुन्न पड़ चुका था। अनमोल ने उसके हाथ को पूरी रात तकिया जो बनाया हुआ था, वह अपने हाथ को 2-3 बार झटकता है। अनमोल जीप की बोनट से उतरती है, तभी अचानक अनमोल की साड़ी फंस जाती है। अनमोल उसे छुड़ाने की कोशिश करती है, मगर अनमोल की साड़ी इस कदर फंस गई थी कि वह खुल ही नहीं रही थी। अनमोल थोड़ी इरिटेट हो जाती है। विक्रांत अनमोल के इरिटेट चेहरे को देखने लगता है। अनमोल आखिरकार उसे खोलकर जीप की ओर बढ़ती है। वह जैसे ही बैठने वाली होती है, साड़ी उसके पैरों पर दब जाती है। अनमोल एक तो अभी उठी हुई थी, जिस वजह से वह ज्यादा इरिटेट हो रही थी। अनमोल अपनी साड़ी को कमर पर बांध लेती है। विक्रांत अब तक बोनट पर ही था, वह अनमोल को ही देख रहा था। अनमोल के जीप पर बैठते ही वह उतरकर कंबल को जीप में रखता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। विक्रांत जीप स्टार्ट करता है। अब उनकी जीप वहां से जाने लगती है। अनमोल शांति से बैठी हुई थी। विक्रांत को बार बार उबासी आ रही थी, जैसे उसकी नींद पूरी ही न हुई हो। विक्रांत की नज़र एक लड़की पर जाती है जो आराम से बाइक पर बैठ रही थी। विक्रांत उसके कपड़ों पर गौर कर रहा था, वह काफी ज्यादा कंफर्टेबल थी। जीप जाकर शेरगिल विला पर रुकती है। अनमोल जल्दी से जीप से उतरती है। अनमोल काफी तेजी से अंदर जाती है। विक्रांत भी उसके पीछे अंदर जाता है। अनमोल सीधा कमरे में जाकर कपड़े निकालती है और वॉशरूम चली जाती है। विक्रांत को भी नहाना था, इसलिए वह कपड़े लेकर एक गेस्ट रूम में चला जाता है। अनमोल कुछ देर बाद निकलती है। वह जल्दी जल्दी साड़ी पहनती है, खुद को तैयार करती है। एग्जाम के लिए अपने बैग समेटती है, सारा सामान रखती है। अनमोल की एग्जाम 10 बजे से थी और एग्जाम सेंटर पहुंचने में उसे 1 घंटे लगने वाले थे। अभी 8 बज रहे थे। अनमोल जल्दी से नीचे जाती है। वह डाइनिंग टेबल पर बैठती है। जयश्री जल्दी से उसके लिए नाश्ता लगाती है। इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बाकी लोग भी बैठे हुए थे, मगर अपर्णा और विक्रम वहां नहीं थे। अनमोल को लगा शायद कल के झगड़े के बाद अपर्णा नहीं निकल रही होगी। उसे सॉरी बोलने का मन था, मगर इस वक्त उसके पास टाइम नहीं थी। अनमोल एक नज़र विक्रम और अपर्णा के कमरे की ओर देखती है, फिर नाश्ता करने में व्यस्त हो जाती है। नाश्ता करने के बाद अनमोल को विक्रांत का ख्याल आती है। अनमोल जयश्री से पूछती है, वो कहाँ है? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। जयश्री कहती है, विक्रांत तो तभी में निकल गए, शायद उसे कोई काम आ गया। अनमोल जैसे ही यह सुनती है उसका मुंह उतर जाती है। जयश्री कहती है, मैं ड्राइवर को बोल देती हूँ। अनमोल बहुत ज्यादा उदास हो चुकी थी क्योंकि उसे विक्रांत के साथ ही जाना था और विक्रांत कुछ बताकर भी नहीं गया। अनमोल सिर हिला देती है। जयश्री बाहर जाकर ड्राइवर को बोलती है, फिर वापस आकर आरती की थाली लाती है। वह अनमोल के माथे पर टिका लगाती है और उसे खीर खिलाती है। अनमोल जयश्री के पैर छूती है। जयश्री उसके सिर पर हाथ रखे कहती है, भगवान करे आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो। अनमोल न चाहते हुए भी धीरे से मुस्कुराती है। अनमोल अब जाने के लिए बढ़ती है, तभी उसे सामने से आता विक्रांत नजर आता है। विक्रांत को देखकर अनमोल का चेहरा एकदम से खिल जाती है। विक्रांत कहता है, धर्मपत्नी चलो कमरे में। इतना बोलते ही वह अनमोल का हाथ पकड़ता है। अनमोल एक नज़र टाइम देखती है। टाइम 8:55 हो रहा था। विक्रांत अनमोल को कमरे में लेकर जाता है और उसकी ओर एक पेपर बैग बढ़ाते हुए कहता है, लो इसे पहनो। अनमोल पेपर बैग को देखते हुए पूछती है, ये क्या है? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। विक्रांत कहता है, कपड़े हैं। अनमोल तुरंत कहती है, पर मैं कपड़े पहनकर रेडी हो चुकी हूँ। विक्रांत एकदम से कहता है, तो उतार दो ना धर्मपत्नी। अनमोल एकदम से कहती है, ये आप क्या कह रहे हो? हम लेट हो रहे हैं। विक्रांत कहता है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ जल्दी से कपड़े उतारो और पहन लो, या फिर मैं करूं? इतना बोलते हुए विक्रांत उसके चेहरे पर झुक जाता है। अनमोल को पता था विक्रांत किस हद तक जिद्दी है, इसलिए वह उसके हाथ से पेपर बैग लेकर सीधा चेंजिंग रूम में चली जाती है। विक्रांत उसके बैग में सारे सामान को ध्यान से चेक करता है, कहीं अनमोल से कुछ छूट न गया हो। अनमोल कुछ ही वक्त में चेंजिंग रूम से निकलती है।
विक्रांत ने अनमोल के लिए कुर्ती और जीन्स लाई थी। विक्रांत की नज़र अनमोल पर जाती है। अनमोल उस सिंपल सी कुर्ती जीन्स में भी बहुत प्यारी लग रही थी। अनमोल को भी वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। अनमोल विक्रांत के पास जाकर खड़ी होती है। विक्रांत उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। अनमोल पूछती है, ये क्यों? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। विक्रांत एकदम से कहता है, तुम अपने पल्लू से बहुत परेशान थी न धर्मपत्नी, कहीं एग्जाम पर भी तुम्हारा ध्यान पल्लू पर ही न अटका रहे इसलिए। अनमोल जैसे ही सुनती है वह विक्रांत को देखती रह जाती है। विक्रांत उसकी हर एक छोटी छोटी चीजों को इस कदर नोटिस करता है। विक्रांत पूछता है, तुम कंफर्टेबल हो न धर्मपत्नी? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनमोल हाँ में सिर हिलाती है। विक्रांत अब उसे बैग देता है। अब दोनों वहां से निकल जाते हैं। जयश्री उन दोनों को अलविदा करती है। एग्जाम सेंटर पर पहुंचते ही विक्रांत और अनमोल दोनों उतरते हैं। विक्रांत अनमोल के सीट को चेक करता है कि किस रूम पर है। वहीं अनमोल भी उसे ही देख रही थी। विक्रांत उसे रूम नंबर बताता है। अनमोल उसे बाय बोलकर अंदर चली जाती है। विक्रांत वहां खड़ा होकर अनमोल को देखता रहता है। अनमोल जल्दी से अंदर चली जाती है। वह रूम के पास पहुंचकर अपने सारे सामान निकालती है। तभी उसकी फोन रिंग होती है। अनमोल देखती है उसमें अपर्णा का कॉल आ रही थी। अनमोल को लगा शायद अपर्णा को पूरी रात भर में कोई रियलाइज हो गया होगा, उसे अपर्णा के साथ बात करके अच्छा लगेगा। अनमोल कॉल रिसीव करके थोड़ी साइड में जाती है। उधर से अपर्णा की आवाज आती है, क्या चाल चली है तुमने अनु? अपनी ही बड़ी बहन को घर से निकलवा दिया वाह। अनमोल कंफ्यूज्ड होकर कहती है, क्या बोल रही हो आप? अपर्णा गुस्से से कहती है, इतनी मासूम मत बनो, तुमने ही अपने उस गुंडे पति से कहलवाकर हमें उस घर से निकाल दिया ताकि तुम उस घर पर राज कर सको। अनमोल जल्दी से कहती है, दी मुझे सच में कुछ नहीं पता। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अपर्णा उस पर भड़कते हुए कहती है, अपनी ये मासूमियत किसी और को जाकर दिखाना, मुझे नहीं। भगवान करे तुम जैसी बहन किसी को न मिले। आज और अभी इसी वक्त से हमारा रिश्ता खत्म। अनमोल एकदम से कहती है, दी उधर से कॉल कर की आवाज आती है। अनमोल फोन को देखती है। वह बहुत ज्यादा बेचैन हो जाती है। अनमोल के आंखों में एकदम से नमी छा जाती है। बचपन से जिस रिश्ते में वह थी वह एक झटके में खत्म हो गई। अनमोल वहां खड़ी होकर अब अपर्णा को कॉल करने लगती है, पर अपर्णा कॉल रिसीव नहीं करती। तभी अनमोल को एक आवाज आती है, अरे यार तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? अंदर पेपर बंटने लगे हैं। ये आवाज चारू की थी। अनमोल जैसे ही उसके आवाज को सुनती है वह तुरंत पीछे मुड़ती है। चारू जल्दी से उसके पास आती है। वह अनमोल के फोन को स्विच ऑफ करके बैग में रखती है और उसके हाथ को देखकर कहती है, तुमने सब कुछ रख लिया ना? अनमोल कोई जवाब नहीं देती। चारू ध्यान देती है तो उसे समझ आता है उसने सब रख लिया है। चारू ये देखकर उसके बैग को स्टैंड में रखती है। वह अनमोल के हाथ को पकड़कर खींचते हुए उसे अंदर लेकर जाती है। चारू ने अनमोल के बेंच को पहले ही खोज लिया था। वह अनमोल को उसे वहां बैठकर खुद अपने जगह पर चली जाती है। पेपर बन चुका था, बस क्वेश्चन पेपर बंटना था। अनमोल के दिमाग में बस अपर्णा की बातें घूम रही थीं। अनमोल अपर्णा के बातों में ही पूरी तरह से खो चुकी थी। उसे इस बात का होश तक नहीं था कि वह इस वक्त एग्जाम रूम में है और एग्जाम शुरू भी हो चुकी है। न उसने अपने डिटेल्स भरे थे और न ही उसे किसी भी क्वेश्चन का ध्यान था। चारू अपने पेपर को फिल करते हुए अनमोल को देखती है। अनमोल को चुपचाप बैठा हुआ देखकर उसे अजीब लगती है। चारू मन ही मन बड़बड़ाती है, इसे क्या हुआ? ये कुछ कर क्यों नहीं रही? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। चारू थोड़ा झांक कर देखती है। वह हैरानी से कहती है, इसने अपने डिटेल्स भी फिल नहीं किए। चारू अपने पेन के ढक्कन को निकालती है। वह आसपास देखती है, फिर एकदम से अनमोल की ओर पेन की ढक्कन फेंकती है। अनमोल को अब भी होश नहीं आता। उसके दिमाग में बस अपर्णा की बातें घूमे जा रही थी। अनमोल की इस हालत से सबसे ज्यादा चारू परेशान थी। उसे कभी अपने लिए चिंता नहीं होती थी। उसे सिर्फ अनमोल के पेपर की चिंता हो रही थी। वह बार बार अपने पेपर पर आंसर लिखते हुए अनमोल को देखे जा रही थी। अनमोल अब अपने सिर पकड़ लेती है। अनमोल को अपर्णा के रिश्ते तोड़ने वाली बात इतनी ज्यादा खटक गई थी कि अब उसे अपने सिर में दर्द होने लगा था। वही चारू परेशान होकर धीरे से बड़बड़ाती है, पागल हो गई है क्या ये? अब मैं इसे कैसे लिखने को कहूँ? 3 घंटे का एग्जाम था। अनमोल ने 1.5 घंटे ऐसे ही बैठे बैठे बर्बाद कर दिए थे। चारू अब वॉशरूम जाने के लिए परमिशन लेती है। उसे परमिशन मिल जाती है। चारू जानबूझकर अपने पैरों को अचानक मोड़ती है जिससे वह अनमोल से टकरा जाती है। टीचर उसे देखती है। चारू जल्दी से कहती है, सॉरी मैम, वो मेरा पैर मुड़ गया। चारू के टकराने से अनमोल एकदम से होश में आती है। वह चारू को देखती है। चारू दरवाजे पर पहुंचते ही मुड़कर उसे घूर कर देखती है और उसे इशारे से लिखने को कहती है। अनमोल आसपास देखती है। उसे अब ध्यान आता है कि वह इस वक्त एग्जाम हॉल में है। अनमोल अब अपने पेपर को देखती है, फिर टाइम देखती है। टाइम देखते ही वह जल्दी से अपने डिटेल्स भरने लगती है। अनमोल बहुत स्पीड से अपने डिटेल्स भरती है। चारू भी जल्दी ही आ जाती है। असल में वह वॉशरूम गई ही नहीं थी। अनमोल को अब भी अपर्णा की बात याद आती है। साथ ही विक्रांत ने जो कल रात उससे कहा था वो सब कुछ उसे याद आती है।
अनमोल कल वाले विक्रांत के ट्रिक को अपनाती है। वह अपनी आंखें बंद करती है और अपने सिर के एक हिस्से पर दबाती है। वह अपर्णा की सारी बातों को जैसे डिलीट कर देती है। उसके दिमाग से अपर्णा की बातें निकल जाती है। वह जल्दी जल्दी अपने पेपर भरने लगती है। अनमोल लिखने में बहुत तेज थी, इसलिए उसके लिए 1.5 घंटे में पूरा पेपर करना इतना भी मुश्किल नहीं थी। टाइम खत्म होती है और अनमोल का लिखना भी खत्म हो जाता है। वह अपने पूरे पेपर को पलट पलट कर चेक करती है। उसने पूरे क्वेश्चन के आंसर दे दिए थे। एक मैडम आकर सबके पेपर लेती है। अब सब एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं। चारू अनमोल के सिर पर हल्का टुपली मारकर कहती है, क्या कर रही थी पागल, तू चुपचाप बैठी क्यों हुई थी? अनमोल धीरे से कहती है, कुछ नहीं। चारू कहती है, वहां तू चुपचाप बैठी हुई थी और यहाँ मेरी दिल, किडनी, फेफड़ा सब डर से बाहर आ रहा था। मैंने तुम पर कितनी बार पेन की ढक्कन फेंकी, अगर मैम ने देख लिया होता ना तो वो मुझे रूम से बाहर फेंक देती। अनमोल चारू को ध्यान से देखती है, फिर एकदम से कहती है, थैंक यू यार, अगर तुम न होती तो आज तो मैं खाली पेपर जमा कर देती। चारू एकदम से कहती है, घर में किसी के साथ झगड़ा करके आए हैं क्या? अनमोल एकदम से चुप हो जाती है। चारू को समझ आ जाती है उसका गैस सही है। चारू उसके हाथ को पकड़कर कहती है, इग्नोर क्या कर, आज झगड़ा होगा कल सुधर जाएगा, लेकिन एक बार एग्जाम का वक्त गया तो गया, वापस नहीं आता वो। चारू कभी कभी बहुत समझदारी वाली बात कर दिया करती थी। अनमोल उसके बात को ध्यान करके हाँ में सिर हिलाकर कहती है, अब से मैं इन सबको अपने एग्जाम पर इफेक्ट होने नहीं दूंगी। चारू कहती है, गुड। वह अपना और अनमोल का बैग निकालती है। दोनों अपने अपने सामान बैग पर रखते हैं। अब दोनों वहां से जाने लगते हैं। चारू अनमोल को देखते हुए कहती है, ओह मैंने अभी ध्यान दिया, तुमने कुर्ती और जीन्स पहनी है। अनमोल खुद को देखती है। चारू उसे छेड़ते हुए कहती है, जीजू ने लाकर दिया। वह उसके कंधे से कंधे टकराती है। अनमोल शर्माते हुए मुस्कुराती है। चारू कहती है, जीजू की चॉइस बड़ी अच्छी है। अनमोल एकदम से पूछती है, ये सब तो ठीक है, ये बात तेरा पेपर कैसा गया? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। चारू खुशी से कहती है, बहुत अच्छे से गया, देखना इस बार तेरे टॉप 1 की जगह छीन लूंगी। अनमोल मुस्कुराती है। चारू अब उससे पूछती है, खैर मेरा छोड़, तू बता तुमने 1.5 घंटे में सब कवर कर लिया ना? कुछ छूटा तो नहीं? अनमोल न में सिर हिलाती है। चारू से बात करके अनमोल का मूड पूरी तरह से फ्रेश हो जाती है। दोनों सेंटर से बाहर निकलते हैं। चारू तो अपने स्कूटी पर आई थी। वह अनमोल को बाय बोलकर चली जाती है। अनमोल भी अब कार की ओर बढ़ जाती है। विक्रांत कार के आगे टिककर खड़ा होकर सिगरेट के कस ले रहा था। अनमोल को देखते ही वह सिगरेट नीचे गिराकर कुचलता है। अनमोल विक्रांत के पास जाकर खड़ी होती है। विक्रांत अनमोल के बाल को कान के पीछे करता है। वह उसके गाल को छूकर पूछता है, क्या हुआ? अनमोल उसके आंखों में कुछ पल देखती है, फिर एकदम से विक्रांत को गले लगा लेती है। अनमोल सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेती है। एपिसोड 52। अनमोल और विक्रांत एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। वह रेस्टोरेंट हरियाली से भरी हुई थी। विक्रांत और अनमोल दोनों ही लंच कर रहे थे। अनमोल विक्रांत से पूछती है, क्या आपने दी को घर से बाहर निकलवा दिया? विक्रांत खाते खाते रुक जाता है। वह सिर उठाकर अनमोल को देखता है। अनमोल क्यूरियस होकर उसे ही देख रही थी। विक्रांत कुछ सोचते हुए कहता है, उसने तुम्हें कॉल किया था, इसलिए तुम परेशान थी। अनमोल कुछ नहीं बोलती है। विक्रांत एकदम से कहता है, अपना फोन दो। अनमोल कुछ सोचकर अपना फोन उसे देती है। विक्रांत पहले तो अपर्णा के नंबर को ब्लॉक करता है, फिर उसे डिलीट कर देता है। अनमोल को समझ नहीं आ रही थी कि विक्रांत क्या कर रहा है। विक्रांत उसे फोन देते हुए कहता है, किसी अननोन कॉल को रिसीव मत करना। अनमोल देखती है। वह हैरानी से कहती है, आपने दी के नंबर को डिलीट कर दिया? विक्रांत थोड़ा इरिटेट होकर कहता है, आइंदा से उसका नाम मत लेना मेरे सामने, मुझसे उसके बारे में बात ही मत करो। गुस्से से मेरा खून जलता है। अनमोल चुप हो जाती है। असल में कल विक्रांत से मिलने के बाद ही विक्रम अपर्णा को लेकर अमेरिका निकल गया था। पहले तो उसने सोचा था कि वह इधर कहीं अपनी कंपनी स्टार्ट करेगा, लेकिन अपर्णा की हरकत की वजह से उसे इस घर से दूर रहना ही सही लगा। उसे पता था अगर गलती से भी अपर्णा ने कोई गलती कर दी, उसके बाद विक्रांत को कोई रोक नहीं सकता। वो अपर्णा की जान लेकर ही मानेगा। अनमोल अब पूरी शांत हो चुकी थी। विक्रांत अनमोल को देखता है। वह अपना हाथ बढ़ाकर अनमोल के हाथ को पकड़ता है। अनमोल विक्रांत को देखती है। विक्रांत अनमोल के हाथ को अपने अंगूठे से रब करते हुए उसके आंखों में देखने लगता है। अनमोल कुछ समझ नहीं पाती। विक्रांत कहता है, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। अनमोल उसके हाथ को एक नज़र देखकर कहती है, ये कौन सा काम है आपका? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। विक्रांत कहता है, तुम्हें छूने का, अब मैं दूसरी जगह तो छू नहीं सकता। अनमोल की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वह एकदम से नजरें झुका लेती है। उसके होठों पर शर्माहट भरी मुस्कुराहट आ जाती है। विक्रांत उसके शर्माते हुए चेहरे को बड़े ही गौर से देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ डोरबेल की आवाज से अमृता दरवाजा खोलती है। वह जैसे ही दरवाजा खोलती है, सामने वाले इंसान को देखकर वह थोड़ी हैरान हो जाती है। सामने इस वक्त श्रद्धा खड़ी थी।
अमृता एक पल के लिए तो उन्हें देखती रह जाती है, फिर एकदम से ही वह कहता है, आप अंदर आए। वह आगे बढ़ते हुए उनका स्वागत करती है। श्रद्धा अंदर जाते हुए आसपास देखती है, वह पूरे घर को नोटिस कर रही थी। अमृता उसे बैठने को कहती है, श्रद्धा सोफे पर बैठ जाती है। अमृता जल्दी से कहती है, मैं पानी लेकर आती हूँ। श्रद्धा एकदम से कहती है, नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, आप बैठिए, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। अमृता फिर भी श्रद्धा को चाय के लिए पूछती है, लेकिन श्रद्धा साफ मना कर देती है। तभी वहां एक औरत आती है। वो औरत अपर्णा और अनमोल की बुआ मल्लिका थी। मल्लिका शादी में भी आई थी तो वह श्रद्धा को पहचानती थी। मल्लिका जैसे श्रद्धा को देखती है वो तुरंत हाथ जोड़ते हुए कहती है, नमस्ते जी, नमस्ते। श्रद्धा बस एक फीका सा स्माइल पास करती है। श्रद्धा अमृता से कहती है, अगर अपर्णा के पापा हैं तो उन्हें भी बुला लीजिए। अमृता कहती है, नहीं, वो तो नहीं है। श्रद्धा ये सुनकर उसे बैठने को कहती है। अमृता सोफे पर बैठ जाती है। श्रद्धा बहुत ही सॉफ्टली उनसे बात कर रही थी। वह कहती है, वैसे तो मैं बताना नहीं चाहती, ये आप लोगों के आपस का मामला है, लेकिन अपर्णा तो मेरी बहू है और उसके साथ इतना बुरा हो रहा है, इसलिए मैं शांत नहीं बैठ पा रही। अमृता को कुछ समझ नहीं आता। वहीं मल्लिका बड़े ही ध्यान से उनकी बात सुन रही थी। अमृता कंफ्यूज्ड होकर कहती है, क्या हुआ है अप्पू को? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। श्रद्धा कहती है, वो आपकी छोटी बेटी ने आपकी बड़ी बेटी को थप्पड़ मारा। जैसे ही अमृता ये सुनती है उसके पैरों तले मानो जमीन ही खिसक जाती है। अनमोल ने, वो भी अपर्णा को थप्पड़ मारा? अमृता ये सपने में भी नहीं सोचा था। मल्लिका हैरानी से कहती है, हाय रब्बा, क्यों? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। श्रद्धा कहती है, मेरे घरवालों ने सारी जायदाद अनमोल के नाम कर दी। उसके बाद ही उसने अपर्णा को थप्पड़ मारा। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अपर्णा को घर से निकलवा दिया। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अमृता ये सब सुनकर बहुत ज्यादा हैरान थी। वही मल्लिका तो अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। श्रद्धा आगे कहती है, नहीं मतलब ठीक है, पैसा हाथ में आ गया तो ऐसा थोड़ी ना होता कि आप अपनी बहन के साथ ऐसा करो। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो तो विक्रम की अच्छी खासी कमाई है, वरना वो दोनों तो रोड पर ही आ जाते। अमृता तुरंत न में सिर हिलाती है। वह पूरे विश्वास के साथ कहती है, नहीं, मेरी अनु ऐसी बिल्कुल नहीं है, वो अपनी बहन के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो मर जाएगी लेकिन अपनी बहन के साथ ऐसा नहीं करेगी, और उसे पैसों का तो जरा भी लालच नहीं है। श्रद्धा कहती है, 8,000 करोड़ की प्रॉपर्टी उसके नाम हुई है, कभी सुना भी होगा उसने। आखिर इतने पैसों को देखकर किस इंसान को लालच नहीं होगा? मल्लिका हैरानी से कहती है, क्या 8,000 करोड़? श्रद्धा हाँ में सिर हिलाकर कहती है, हाँ, अगर विश्वास नहीं है तो आप खुद अपर्णा से पूछ लीजिए कि अनमोल ने उसे थप्पड़ मारा या नहीं। वैसे भी मुझे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? अमृता ये सुनते ही जल्दी से अपना फोन निकालती है और अपर्णा को कॉल करती है। कुछ ही पल में अपर्णा कॉल रिसीव करती है। अपर्णा तो थी ही ऐसी कि वह कभी खुद को गलत नहीं दिखाती, अपनी गलती नहीं दिखाती, बड़ा चढ़ाकर ही सारी चीजें बताती है। अमृता को सब कुछ सुनने के बावजूद विश्वास नहीं होता, क्योंकि वह एक माँ थी और एक माँ से बढ़कर बच्चे को की समझ नहीं सकता था। मल्लिका भी सारी चीजें सुन लेती है। उसने अमृता को फोन को स्पीकर पर रखने के लिए कह दिया था। सब कुछ सुनने के बाद मल्लिका ताना मारते हुए कहती है, मैंने तो पहले ही कहा था अनमोल का चाल चलन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अरे उसने मेरे बच्चे को नहीं छोड़ा। रिश्ते में भाई लगता है लेकिन उसे भी अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। श्रद्धा जैसे ही यह सुनती है उसे ये सुनकर ऐसा लगता है जैसे उसे एक हॉट टॉपिक मिल गया हो। अमृता मल्लिका को चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन मल्लिका चुप नहीं होती। वह श्रद्धा को बताती है, बस 15 साल की थी और तभी से मेरे बच्चे को फंसा लिया। कॉलेज की फीस से मेरा बच्चा अनमोल को चॉकलेट दिलवाता था, टैडी दिलवाता, न जाने कितनी बार हमने डबल पैसे भरे हैं अनमोल के चक्कर में। श्रद्धा को तो ये सुनकर बड़ा ही मजा आता है। वह अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। उसके शैतानी दिमाग में न जाने अब क्या चल रहा था। मल्लिका अमृता को ताना मारते हुए कहती है, इतने दिन तो मुझे चुप करवा लिया, अब देख लिया न क्या किया उसने। अपनी ही बड़ी बहन का घर उजाड़ दिया। ऐसी होती है क्या बहनें? अमृता कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। श्रद्धा तो आग लगाने आई थी, उसने आग लगा लिया। वह अब दोनों से विदा लेकर वहां से जाती है। उसके जाते ही मल्लिका अमृता को ताने पर ताने मारती है। अमृता बस चुपचाप सुन रही थी। रात जब आलोक घर आते हैं तो मल्लिका उसे भी बड़ा चढ़ाकर सब कुछ बताती है और बहुत ताने कसती है। आलोक और अमृता दोनों ही इस सब के खिलाफ थे, पर उन्हें कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दोनों चुप थे। वह कुछ भी कहने से पहले अनमोल से बात करना चाहते थे। मल्लिका कहती है, बुलाओ अपनी सुंदर, सुशील और शांत बेटी को, इस बार तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, उसकी सारी मासूमियत बाहर निकालूंगी। मल्लिका इतना बोलते ही बड़बड़ाते हुए कमरे में चली जाती है। अमृता आलोक को देखती है। अमृता धीरे से कहती है, अनु ऐसी बिल्कुल नहीं है, ये कैसे कैसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं उस पर। अमृता एकदम से इमोशनल हो जाती है। आलोक उसके हाथ को पकड़ते हैं और कहते हैं, उनसे पूछकर ही सब सही से पता चलेगा। आलोक अपना फोन निकालते हैं। अभी रात के करीब 8 बज रहे थे।
अनमोल पढ़ाई करने के लिए बैठी थी। अभी लगातार उसके 4 एग्जाम होने वाले थे। फोन की रिंग सुनते ही अनमोल का ध्यान उसकी ओर जाती है। अपने पापा के कॉल को देखकर अनमोल कुछ पल फोन को देखती है, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि जरूर अपर्णा ने उसके माँ पापा को सब कुछ बता दिया होगा। अनमोल कॉल रिसीव करके धीमी आवाज में कहती है, हाँ पापा। आलोक पूछते हैं, क्या कर रही हो बेटा। आलोक के आवाज में एक मिठास थी जिसे सुनकर अनमोल थोड़ी इमोशनल हो जाती है। अनमोल का मन करता है कि वह अपने सारे दुख दर्द अपने पापा को बताकर जी भरकर रोए, लेकिन वह ऐसा नहीं करती। वह खुद को कंट्रोल करके शांति से कहती है, कुछ नहीं, बस पढ़ाई कर रही थी, एग्जाम चल रही है न, क्या हुआ आप बताए। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। आलोक जैसे ही सुनते हैं कि अनमोल का एग्जाम चल रहा है तो वह रुक जाते हैं। वह ये सब कुछ के बारे में पूछकर अनमोल को जरा भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। आलोक कहते हैं, ठीक है बेटा, तो आप पढ़ो, एग्जाम के बाद एक बार घर आ जाना, हमें आपसे जरूरी बात करनी है। अनमोल भी अपनी पढ़ाई को किसी भी हालत में डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह ठीक है कहकर कॉल कट कर देती है। अनमोल एकदम से उदास हो जाती है, पर पल भर में ही वह सब कुछ साइड में रखकर अपनी पढ़ाई शुरू करती है। 4 दिन के लगातार एग्जाम देने के बाद अनमोल आखिर में रिलैक्स होती है। वह शाम के वक्त अपने घर के लिए निकलती है। विक्रांत अनमोल को वहां पहुंचा तो देता है, मगर खुद अंदर नहीं जाता, उसे अपने काम की वजह से वहां से जाना पड़ता है। अनमोल इस बात से बहुत खुश थी कि वह इतने वक्त बाद अपने माँ पापा से मिलने वाली है। अनमोल अंदर जाती है और खुशी से बुलाती है, माँ पापा। अनमोल की आवाज़ सुनकर अमृता बाहर आती है। अमृता को देखते ही अनमोल जल्दी से जाकर उनके गले लग जाती है। अनमोल पूछती है, आप कैसी हैं माँ। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अमृता कहती है, मैं ठीक हूँ मेरी बच्ची। अनमोल जल्दी से अमृता से अलग होकर पूछती है, पापा कहाँ हैं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अमृता कहती है, बस आते ही होंगे, आप बैठिए। अमृता उसे सोफे पर बैठाती है। वह उसके लिए पानी लाती है। अनमोल पानी पीती है और अपनी माँ को अपने पास बैठने को कहती है। अमृता जैसे ही उसके पास बैठती है अनमोल उनके सीने से लग जाती है। अमृता उसके बालों को सहलाने लगती है। अनमोल को अपनी माँ के सीने में एक सुकून का एहसास महसूस हो रही थी। कुछ पल बाद एक ताने भरी आवाज आती है, आ गई महारानी। आवाज सुनकर तुरंत अनमोल और अमृता दरवाजे की ओर देखते हैं। वहां आलोक और मल्लिका खड़े थे। अनमोल जैसे ही मल्लिका को देखती है उसके मुंह से एकाएक निकलती है, बुआ। अनमोल जल्दी से जाकर उनके पैर छूने के लिए झुकती है, तभी मल्लिका पीछे होते हुए कहती है, मुझे मत छुओ अपने इन गंदे हाथों से। अनमोल सिर उठाकर मल्लिका को देखती है। अमृता और आलोक में से किसी को भी मल्लिका का ये बर्ताव अच्छा नहीं लगता। मल्लिका अनमोल को बिल्कुल पसंद नहीं करती। वजह यह थी कि उसका बेटा अनमोल के पीछे पागलों की तरह पड़ा हुआ था। अनमोल बस 15 साल की थी, उसे तो कुछ मालूम ही नहीं था। वह तो उसे भाई ही मानती थी, लेकिन मल्लिका का बेटा ही था जो अनमोल को बहुत चाहता था। जब ये बात मल्लिका के बेटे ने आलोक और अमृता को कहा तो उसे आलोक के हाथों थप्पड़ भी पड़ी थी। फिर उन्होंने कभी उसे यहाँ आने की इजाजत ही नहीं दी। अनमोल खड़ी होती है, वह अब आलोक के गले लग जाती है। आलोक बहुत प्यार से उससे कहते हैं, कैसी हो बेटा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनमोल उनसे अलग होकर कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा। मल्लिका फिर एक बार उसे ताना मारते हुए कहती है, ठीक तो होगी, 8,000 करोड़ प्रॉपर्टी की मालकिन जो बन गई हो। थोड़ी भी शर्म है तुम्हें। अपनी दी को थप्पड़ मारा, उसे घर से बाहर निकाल दिया। आलोक मल्लिका से कहते हैं, 1 मिनट तुम चुप रहोगी, शांति से बात करने दो। मल्लिका अपनी आवाज तेज करते हुए कहती है, और कितने शांति से बात करोगे। अगर उस वक्त मेरे बेटे को छोड़कर अपनी बेटी को थप्पड़ मारा होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। अनमोल अब परेशान हो जाती है। मल्लिका अब अनमोल को देखकर कहती है, ये ही पैसों की भूख ही। पहले मेरे बेटे को पैसे के लिए प्यार के जाल में फंसाया और अब पैसों के लिए ही इसने शादी की। इसे तो बहुत प्यारी थी न अपनी पढ़ाई, IAS बनना चाहती थी। अगर इतना ही अपने सपने से प्यार था तो फिर क्यों की शादी, वो भी एक गुंडे से जो उससे 9 साल बड़ा है। अनमोल एकदम से अपने कान पर हाथ रखती है और जोर से चिल्लाती है, प्लीज चुप हो जाए, प्लीज चुप हो जाए। तीनों अनमोल को देखने लगते हैं। अनमोल की आंखें बंद थी, वह बार बार एक ही सवाल, एक ही इल्जाम सुन सुनकर थक चुकी थी। अनमोल धीरे से आंखें खोलती है, अब उसकी आंखें नम हो चुकी थी। अनमोल भावुक होकर थोड़ी तेज से कहती है, शादी शादी शादी, मुझे नहीं करनी थी शादी। मैंने अपनी मर्जी से शादी नहीं की है, फिर क्यों मुझे बार बार एक ही सवाल किया जा रहा है। अनमोल अपने माँ पापा को देखती है और कहती है, मुझे तो ये तक नहीं पता था मेरा होने वाला पति कौन है, करता क्या है, कैसा है। फिर भी मैंने शादी के लिए रजामंदी दी। क्यों? सिर्फ दी के लिए, उनके प्यार के लिए, वो दोनों एक हो जाए इसके लिए। अनमोल बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वह कहती है, पर मुझे नहीं पता था मेरा शादी के लिए हाँ कहना इतना बड़ा पाप होगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनमोल टूट सी जाती है। वहीं उसकी बात सुनकर अमृता इमोशनल हो जाती है। अनमोल कहती है, दी ने कहा कि मैं उन्हें डाइवोर्स दे दूं। मैं कैसे दे दूं डाइवोर्स उन्हें, मुझे उनके साथ रहना अच्छा लगता है।
उनका मेरी चिंता करना, उनका मुझे शिद्दत से देखना, उनका मेरी हर चीज़ का ध्यान रखना, उनका बार बार मेरे करीब आकर भी मुझे न छूना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अनमोल इमोशनल होकर कहती है, जब मैंने दी की बात नहीं मानी तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं लालची हूँ, उन्होंने कहा कि मैंने खुद को बेचा है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनमोल के आंखों में जो कब से आंखों झलक रही थी वह गालों पर बह जाती है। वही जैसे ही आलोक और अमृता ये सुनते हैं तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। आलोक एकदम से अपनी मुट्ठी कस लेते हैं। अनमोल कहती है, मैं कोई सामान थोड़ी हूँ माँ, जिसे जब चाहा यूज किया जब चाहा फेंक दिया। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनमोल अब मल्लिका को देखते हुए कहती है, आज मैंने शादी कर ली तो आप कह रहे हो मैंने पैसे के लिए शादी कर ली। अगर मैंने न की होती तो आप ही कहती कि मैं अपनी दी के लिए इतना नहीं कर पाई। बस शिकायत पर शिकायत, जबकि शिकायत तो मुझे करनी चाहिए आप सबसे। अनमोल थोड़ा पीछे हटकर अपने पापा को देखकर कहती है, पापा, जब आपने मेरी शादी तय की थी तो मैं वॉशरूम के अंदर बैठकर अपने मुंह पर हाथ रखकर घुट-घुट कर रोती थी। मैं शिकायत करती थी कि क्यों पापा, क्यों आप नहीं समझ पाए मुझे शादी नहीं करनी पापा, नहीं करनी, प्लीज रोक लीजिए इस शादी को। पर मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। आलोक एकदम से इमोशनल हो जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अनमोल अपनी माँ को देखती है और कहती है, खुद की शिकायत करती थी माँ की। माँ, आपने तो मुझे 9 महीने कोख में रखा था ना, तो आपको मेरी आंखों की बेबसी नजर नहीं आ रही? मुझे नहीं करनी है शादी माँ, आप तो रोक लीजिए प्लीज माँ, प्लीज रोक लीजिए इस शादी को। अमृता अनमोल की बात सुनकर एकदम से रोने लगती है। अनमोल रोते हुए कहती है, दी प्लीज कुछ वक्त इंतजार कर लीजिए ना, मुझे नहीं करनी शादी, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे अपने सपने को पूरा करना है, मुझे माँ पापा के लिए एक अच्छा घर बनाना है। प्लीज दी, प्लीज मेरी शादी को रोक दीजिए, मुझे नहीं करनी शादी। अनमोल रोने लगती है, वह बहुत ज्यादा टूट जाती है। अमृता आगे बढ़ती है। अनमोल एकदम से रोते हुए वहां से भाग जाती है, वह उस घर से निकल जाती है। अमृता जोर से पुकारती है, अनमोल, वह उसके पीछे जाती है। बाहर तेज हवा चल रही थी। अमृता निकल तो जाती है लेकिन अनमोल अब वहां से गुम हो चुकी थी। आलोक भी आते हैं। अमृता रोते हुए आलोक को देखती है। आज आलोक और अमृता दोनों को एहसास होता है कि उन्होंने अनमोल के साथ कितना गलत किया था। एपिसोड 53। दरवाजे पर दस्तक होती है। अनमोल विक्रांत के हाथों को हटाने की कोशिश करती है। अनमोल उसके आंखों ही आंखों में देखकर रिक्वेस्ट करती है। विक्रांत उसे छोड़ता है। अनमोल दरवाजा आधा खोलती है, तभी विक्रांत उसके दूसरे हाथ को पकड़ लेता है। अनमोल उसे देखती है, तभी बाहर एक जयश्री की आवाज आती है। क्या हुआ अनमोल? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनमोल कहती है, वो माँ कुछ, वह इससे आगे कुछ बोलती तभी उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। विक्रांत अनमोल के हाथों को चूम रहा था। अनमोल के एक्सप्रेशन को देखकर जयश्री कंफ्यूज्ड हो जाती है। वह कहती है, क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनमोल हड़बड़ाकर कहती है, कुकू कुछ नहीं। क्या हुआ माँ, आप यहाँ कैसे? विक्रांत अनमोल के हाथ को किस करते हुए अब उसकी ओर ही आता जा रहा था। जयश्री कहती है, वो आपके मम्मी पापा आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। अनमोल जैसे ही मम्मी पापा सुनती है तो उसे कल की याद आती है। वह एकदम से सीरियस हो जाती है। वह विक्रांत से अपना हाथ छुड़ाती है। विक्रांत उसे देखने लगता है। अनमोल के सीरियस चेहरे को देखने के बाद वह अब कुछ नहीं करता। अनमोल जयश्री से कहती है, मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ। जयश्री हाँ में सिर हिलाकर वहां से चली जाती है। अनमोल दरवाजा बंद करती है। अब उसका चेहरा थोड़ा परेशान सा हो जाता है। विक्रांत उसके चिन को पकड़कर चेहरा ऊपर करता है। अनमोल की नजरें उससे टकरा जाती हैं। विक्रांत आंखों से इशारे करता है। अनमोल न में सिर हिलाते हुए कहती है, कुछ नहीं, मैं फ्रेश हो जाती हूँ। इतना कहते ही वह वहां से चली जाती है। विक्रांत उसे देखता रहता है। अनमोल फ्रेश होकर बाहर आती है। विक्रांत इस वक्त बैग को सही कर रहा। अनमोल ने जो तकिए फेंके थे उन सबको सही से रख रहा था। विक्रांत को अपने बैग को गंदा करना या खराब करना जरा भी पसंद नहीं था। न जाने उसे बैग से एक अलग ही लगाव था। वह बैग को खराब देख ही नहीं पाता था। वो तो अनमोल ने बैग को बिगाड़ा था, अगर कोई और होता तो वह उसे छोड़ता नहीं। अनमोल उससे कहती है, नीचे माँ पापा आए हैं, मैं उनसे मिलकर आती हूँ। विक्रांत उसे बिना देखे कहता है, रोती हुई मत आना, वरना तुम्हारे माँ पापा की अच्छी खातिरदारी करूंगा मैं। अनमोल एक नज़र उसे देखती है फिर कमरे से निकल जाती है। उसके जाते ही विक्रांत दरवाजे की ओर देखता है। कुछ सोचकर वह सिगरेट निकालता है और बेड पर बैठकर उसके का लेने लगता है। अनमोल नीचे जाने से थोड़ी कतरा रही थी। उसने जो कल अपने माँ पापा को एहसास दिलाया था, अनमोल को साफ पता चल चुका था कि अब वो गिल्ट में आ चुके हैं। वह अपने माँ पापा को कभी गिल्ट में नहीं देख सकती थी। नीचे आलोक और अमृता बैठे बेसब्री से अनमोल के आने का इंतजार कर रहे थे। अनमोल अपने हाथों को मसलते हुए नीचे आती है। अनमोल अब अपनी माँ पापा को फेस करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। अनमोल के आते ही अमृता और आलोक दोनों की नज़र उस पर जाती है। अनमोल सिर झुकाए हुई थी। अमृता तुरंत उठकर जाती है और जाकर अनमोल को गले लगा लेती है। अनमोल की नज़रें उठ जाती हैं। आलोक भी अब खड़े हो जाते हैं।
अमृता अनमोल से दूर होकर उसके चेहरे को पकड़ती है और फिक्र से पूछती है, आप ठीक हो ना अनु? अनमोल धीरे से हाँ में सिर हिलाती है। अमृता अब अनमोल के माथे को चूम लेती है। कल जब अनमोल उनके घर से निकली थी तब अमृता बहुत ज्यादा डर गई थी। उन्होंने विक्रांत को इन्फॉर्म कर दिया था। विक्रांत अपनी जरूरी काम को छोड़कर अनमोल के पीछे चला गया था। अनमोल धीरे से कहती है, माँ मैंने आप दोनों को गिल्ट में डाल दिया ना, आई एम सॉरी। अनमोल कल की वजह से बहुत बेचैन थी। अमृता तुरंत न में सिर हिलाती है। वह कहती है, नहीं अनु, आपने तो अपने दिल की बात हमें बताई है जो हमें जानना बहुत जरूरी था। काश हम आपके दिल की बात को पहले समझ पाते। अनमोल अमृता के हाथ को पकड़ लेती है। अमृता अनमोल को ले जाकर अपने साथ बैठाती है। कुछ ही पल में शेरखान, शकुंतला और श्रद्धा वहां आते हैं। अमृता सबको एक नज़र देखकर कहती है, हम आप सबको ये बताना चाहते कि अनमोल ने अपनी मर्जी से शादी के लिए हाँ नहीं कहा था। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। जयश्री जैसे ही सुनती है तो उसकी नज़र अनमोल पर जाती है। उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि अनमोल ने शादी के लिए हाँ किस वजह से कहा था। अनमोल कसकर अमृता का हाथ पकड़ती है। अनमोल बिल्कुल नहीं चाहती थी कि इस परिवार में किसी को भी पता चले कि उसने हाँ क्यों कहा था। मगर अमृता नहीं रुकती। वह कहती है, अपर्णा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। वो न किसी से बात कर रही थी और न कुछ खा रही थी। हमें डर था कि कहीं वो जिद में कुछ कर न जाए, इसलिए हमने अनमोल से रिक्वेस्ट की कि वो शादी कर ले। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। जैसे ही सब ये सुनते हैं तो वह शॉक्ड हो जाते हैं। अनमोल ने अपर्णा के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी। अमृता कहती है, हम बस ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि अनमोल ने आप लोगों के पैसों को देखकर शादी की है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अमृता एक नज़र श्रद्धा को देखती है। अमृता श्रद्धा को ही टॉन्ट मार रही थी। जब बेटी पर बात आती थी तो अमृता भी टॉन्ट मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचती थी। आलोक अब शेरखान को देखते हुए कहते हैं, हमें नहीं पता आपने क्यों मेरी बेटी के नाम सब कुछ कर दिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि प्लीज़ अपना दिया हुआ धन वापस ले लीजिए। हम नहीं चाहते कि हमारी बेटी पर इस चीज़ को लेकर उंगलियां उठे। शेरखान या जयश्री में से किसी को नहीं पता था कि अनमोल के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं। शेरखान अपनी तेज दराद आवाज में कहते हैं, कौन उंगली उठा रहा है, किसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई? श्रद्धा बीच में कहती है, भैया अब आप बहू को सारी संपत्ति दे देंगे तो लोग तो कहेंगे ही। शेरखान एकदम से कहते हैं, कौन सी बहू, बेटी है वो हमारी। शेरखान जैसे ही बेटी शब्द कहते हैं आलोक और अमृता का दिल मानो सुकून से भर उठता है। शेरखान अब श्रद्धा को शक भरी निगाहों से देखते हैं। वह कहते हैं, मेरे घर में जो बात होती है वो सिर्फ मेरे घर तक ही रहती है, फिर लोगों को कैसे पता चला कि मैंने अनमोल के नाम सारी प्रॉपर्टी कर दी? कहीं ऐसा तो नहीं तुम सारे जगह ढोल पीट रही हो? श्रद्धा एकदम से डर जाती है। श्रद्धा थोड़ी हकला जाती है। वह हकलाते हुए कहती है, मैं क्यों बताने लगी लोगों को? अमृता एकदम से कहती है, अगर आपको याद न हो तो मैं बता दूं कि वो आप ही थी जिन्होंने आकर हमें ये सब बताया, वरना हम तो इन सब से बेखबर थे। हमें तो इतना तक नहीं पता था कि हमारी बेटियों के बीच क्या चल रहा है। श्रद्धा एकदम से पलट जाती है। वह कहती है, मैं कब आई थी आपके घर? मुझ पर बिना मतलब के इल्जाम मत लगाओ। भैया ये सरासर झूठ बोल रही है, मैं उस झोपड़पट्टी में क्यों जाऊंगी? शेरखान बहुत खतरनाक नजरों से श्रद्धा को घूर रहे थे। शेरखान कहते हैं, हम आपकी फितरत बहुत अच्छे से जानते हैं श्रद्धा, आप ये अपनी हरकत करना बंद कर दीजिए वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। श्रद्धा एकदम से चुप हो जाती है। वह अपनी मुट्ठी भींच लेती है। आज फिर एक बार अनमोल की वजह से श्रद्धा को डांट पड़ी। ये सोचकर श्रद्धा के मन में अनमोल के लिए नफरत और ज्यादा बढ़ जाती है। श्रद्धा वहां से उठकर सीधा चली जाती है। शेरखान एक नज़र श्रद्धा को देखने के बाद आलोक को देखते हैं और कहते हैं, आप फिक्र न करें, आज के बाद अनमोल के ऊपर कोई उंगली नहीं उठेगी। प्रॉपर्टी तो हमारी बेटी के पास ही रहेगी, चाहे कोई जितना भी कुछ बोल ले हमें फर्क नहीं पड़ता। आलोक और अमृता को ये सुनकर अच्छा लगता है। दोनों अब अनमोल के गले लगते हैं, सबसे अलविदा लेकर चले जाते हैं। जयश्री और शकुंतला दोनों अब अनमोल के साथ बैठ जाती हैं। जयश्री का चेहरा थोड़ा परेशान सा था। जयश्री अनमोल से पूछती है, अनमोल आपने मजबूरी में ये शादी की है ना? इसका मतलब आप मजबूरी के रिश्ते में रह रहे हैं? देखिए आप घबराए मत, हमें खुलकर बताइए, क्या आप अब भी इस रिश्ते को मजबूरी में निभा रहे हैं? अनमोल कुछ बोल पाती उससे पहले ऊपर से आवाज आती है। धर्मपत्नी। तीनों की नज़र ऊपर की ओर जाती है। विक्रांत रेलिंग पर अपने दोनों कोहनी को रखकर अपने चेहरे को पकड़े हुए खड़ा था। विक्रांत कहता है, मैं नहाने जा रहा था तो सोचा तुम्हें भी बुला लूं। अनमोल हैरानी से आंखें बड़ी करके उसे देखती है। शकुंतला और जयश्री भी हैरान हो जाते हैं। विक्रांत आगे कहता है, चलो आओ साथ में नहाते हैं, पानी की बचत हो जाएगी। जल्दी आओ वरना कल वाला सीन मैं सबके सामने करूंगा। शकुंतला और जयश्री तुरंत अनमोल को देखते हैं। दोनों एक साथ पूछते हैं, कौन सा सीन? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। ऊपर से विक्रांत कहता है, बारिश में। अनमोल जैसे ही सुनती है वह तुरंत कहती है, मैं आ रही हूँ, आप जाए प्लीज। अनमोल को बहुत ज्यादा शर्म आ जाती है। विक्रांत कहता है, जल्दी आओ,
अब वह चला जाता है। अनमोल अब शकुंतला और जयश्री को तिरछी नजरों से देखती है। अनमोल हड़बड़ाकर कहती है, मैं आती हूँ। अनमोल जल्दी से दौड़कर जाने लगती है। शकुंतला और जयश्री उसे देखते रह जाते हैं। कुछ दूर जाते ही अनमोल रुक जाती है। वह कुछ सोचकर मुड़ती है और जयश्री को देखकर कहती है, माँ, आपके बेटे बहुत अच्छे हैं। अनमोल के होठों पर शर्माहट भरी मुस्कुराहट आ जाती है। वह बिना वक्त गंवाए दौड़कर जाती है। जयश्री और शकुंतला को उनके सारे सवालों का जवाब मिल जाता है। वह दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। अनमोल जैसे ही कमरे में पहुंचती है, विक्रांत अपने शर्ट के बटन खोलकर सोफे पर रख रहा था। अनमोल विक्रांत की ओर आकर थोड़ा चिल्लाकर कहती है, आप माँ और दादी के सामने क्या क्या बोले जा रहे थे? आपको जरा भी शर्म नहीं आती? विक्रांत पीछे मुड़कर कहता है, मैंने क्या बोला? नहाने के लिए ही तो बुला रहा था, अब नहाने में कौन सी शर्म? विक्रांत अब अपने पैंट के बटन को खोलता है। अनमोल उसे हैरानी से देखती है। वह तुरंत अपने चेहरे को छुपाकर पीछे पलट जाती है और चिल्लाकर कहती है, छी, आप कपड़े क्यों उतार रहे हो? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। विक्रांत अपने पैंट उतारते हुए कहता है, तुम कपड़े पहनकर नहाती हो क्या धर्मपत्नी? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनमोल तुरंत कहती है, कपड़े पहनकर नहीं नहाती, लेकिन आप मेरे सामने कपड़े क्यों उतार रहे हो? बाथरूम में उतारिए न। विक्रांत कहता है, बाथरूम में क्यों उतारूं? मुझे तुम्हारे सामने कपड़े उतारने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हें मेरे कपड़े उतारने से प्रॉब्लम हो रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हमेशा की तरह विक्रांत अनमोल के मुंह को बंद कर देता है। अनमोल अब कुछ नहीं बोल पाती। अनमोल अचानक ही डर से चिल्लाती है, क्योंकि विक्रांत ने उसे अचानक गोद में उठा लिया था। विक्रांत कहता है, ऐसे मत चिल्लाओ, बाहर गलत मैसेज जाएगा। अनमोल झट से अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलकर उसे देखती है। विक्रांत उसे वॉशरूम के अंदर लेकर जाता है। उसने अपने कमर पर टॉवल लपेट लिया था। विक्रांत बाथटब में बैठकर कहता है, मेरे पीठ रगड़ दो। अनमोल असमंजस से कहती है, मैं। विक्रांत उसे देखते हुए कहता है, यहाँ कोई और भी है क्या धर्मपत्नी? अनमोल नमे सिर हिलाती है। विक्रांत उसे बॉडी ब्रश देता है। अनमोल एक पल उसे देखकर ब्रश को ले लेती है। अनमोल अब उसके पीठ को रगड़ने लगती है। विक्रांत थोड़ा झुककर चुपचाप बैठता है। 1 घंटे बाद विक्रांत मुड़कर अनमोल को देखता है। अनमोल अपने काम में पूरी व्यस्त हो चुकी थी। विक्रांत कहता है, खून निकालने का इरादा है क्या धर्मपत्नी? अनमोल रुककर उसे देखती है। वह अब विक्रांत की पीठ पर पानी डालती है। वह एकदम से हैरान हो जाती है। अनमोल ने विक्रांत की पीठ को पूरी लाल कर दी थी। विक्रांत उसे रोक नहीं रहा था तो वो करती जा रही थी। अनमोल जैसे ही उसके लाल पीठ को देखती है, वो तुरंत विक्रांत को देखकर मासूम आवाज में कहती है, सॉरी, मुझे पता नहीं था। आप रोक भी नहीं रहे मुझे। विक्रांत कहता है, मुझे जलन हो रही है। अनमोल को अब गिल्ट महसूस होती है। वह उदासी से कहती है, दवाई लगा दूं? विक्रांत नमे सिर हिलाता है। विक्रांत एकटक उसके आंखों में देखते हुए कहता है, किस करो? अनमोल हड़बड़ा सी जाती है। वह कहती है, मैं। विक्रांत अनमोल को घूरते हुए कहता है, तुम्हारे सिवाय यहाँ कोई और भी क्या धर्मपत्नी? अनमोल नमे सिर हिलाती है। अब उसे एकदम से शर्म आ जाती है। अनमोल शर्माते हुए नजरें झुका लेती है और कहती है, नहीं, मैं नहीं कर सकती, मुझे नहीं आता। विक्रांत कहता है, मैं सिखा देता हूँ। अनमोल तुरंत खड़ी होकर उससे दूर हो जाती है। विक्रांत बाथटब से बाहर निकलता है। अनमोल अपने कदम पीछे करने लगती है। विक्रांत तुरंत उसे कमर से पकड़कर करीब खींचता है। अनमोल उसके शर्टले सीने से टकराती है। विक्रांत अनमोल को पलटता है और उसके कान में फुसफुसाता है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें देखूंगा नहीं। विक्रांत अपनी आंखें बंद करके अनमोल की पल्लू को गिराता है। अनमोल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती है। विक्रांत उसकी ब्लाउज को भी खोल देता है। ब्लाउज नीचे गिर जाती है। विक्रांत के हाथ अब अनमोल के ब्रा पर जाती है। अनमोल की सांसें तेज हो जाती है। वह जल्दी से कहती है, वो मत खोलिए प्लीज। विक्रांत उसकी बात सुनकर रुक जाता है। वह अब एक घुटनों को जमीन पर रखता है और दोनों हाथों से उसकी कमर को पकड़कर अपने होंठ उसके पीठ पर रखता है। अनमोल की तो मानो सांसें रुक जाती है। विक्रांत अनमोल के पीठ को चूमते जा रहा था। अनमोल की धड़कनें बुलेट ट्रेन की स्पीड में भाग रही थीं। कुछ आधे घंटे तक विक्रांत उसके पीठ को किस करता है, फिर अपने होंठ को दूर करके कहता है, समझ आया धर्मपत्नी? अनमोल अपने सांसों को काबू करके धीरे से कहती है, हम। विक्रांत अब नीचे से ब्लाउज और पल्लू उठाकर अनमोल को पकड़ाते हुए कहता है, लो पहनो इसे। अनमोल जल्दी से ब्लाउज पहन लेती है और अपने पल्लू को ठीक कर लेती है। विक्रांत कहता है, आंख खोलूं मैं? अनमोल धीरे से कहती है, हम। विक्रांत आंख खोलता है और अनमोल के हाथ को पकड़कर बाथटब पर लेकर जाता है। विक्रांत बाथटब में बैठता है। अनमोल को बहुत शर्म आ रही थी। विक्रांत खड़ा देखकर कहता है, क्या हुआ? फिर से सिखाऊं? अनमोल जल्दी से नमे सिर हिलाती है। अनमोल को न चाहते हुए भी बाथटब के अंदर जाना पड़ता है। वह विक्रांत के लाल पीठ को देखती है। विक्रांत का पीठ पूरा गोरा था। अनमोल हिचकिचा रही थी। वह बाथटब पर अपने हाथ रखती है। धीरे धीरे झुकते हुए विक्रांत की पीठ पर अपने होंठ रखती है। वह अब धीरे धीरे उसके पीठ को चूमने लगती है। विक्रांत सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेता है।
विक्रांत की पीठ को चूमते हुए अनमोल की धड़कन बहुत तेजी से धड़क रही थी, उसकी पूरी बॉडी सिहर रही थी। एपिसोड 55। अनमोल आईने के सामने खड़ी थी, विक्रांत भी उसके पीछे ही खड़ा था। वह अपने बाल सुखाने में बिजी था। अनमोल आईने से उसे देख रही थी, उसे देखते हुए अनमोल शर्मा रही थी। दोनों साथ में ही नहाए थे, जिस कदर उन्होंने नहाया अनमोल को वो सोच सोचकर बहुत शर्मा रही थी। हालांकि दोनों ने ही एक दूसरे को नहीं देखा, मगर छूकर महसूस तो किया था। विक्रांत बाल सुखाकर हेयर ड्रायर को उसकी जगह पर रखता है। वह अब अपने बालों को सेट करता है और कबर्ड के पास जाकर अपने कपड़े निकालता है। अनमोल की नजरें उस पर टिकी हुई थी। विक्रांत टॉवल उतारता है, अनमोल ये देखते ही कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। अनमोल मन ही मन बड़बड़ाती है, कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। विक्रांत अपने कपड़े पहनता है। वह अब अपने फोन को उठाकर उसमें कुछ चेक करता है। अनमोल अब अपनी आंखें खोलती है। विक्रांत फोन में देखते हुए जाने लगता है। अनमोल एकदम से पूछती है, कहाँ जा रहे हैं आप? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। विक्रांत का ध्यान अनमोल पर जाता है। वह कहता है, जहाँ हर रोज जाता हूँ। अनमोल का मन अब थोड़ा सा खराब हो जाता है। विक्रांत घर में नहीं रहेगा, रात को भी वो जल्दी आता नहीं। अनमोल कुछ पल रुककर कहती है, आज मत जाए न। विक्रांत कहता है, धर्मपत्नी, मुझे घर पर रहना जरा भी नहीं पसंद। अनमोल अब उदास हो जाती है। वह बेमन से कहती है, ठीक है जाए। वह अब आईने की ओर मुड़कर बेमन से चूड़ियां पहनती है, अपने मांग में सिंदूर भरती है। अनमोल को एकदम से ही अपने पेट पर हाथ महसूस होता है। अनमोल आईने से उदासी से विक्रांत को देखती है। विक्रांत आईने में अनमोल को देखते हुए कहता है, क्या चाहती हो धर्मपत्नी? अनमोल धीरे से कहती है, 1 हफ्ते तक मेरी क्लास बंद है, मैं चाहती हूँ कि इन हफ्तों में आप मेरे साथ रहो। विक्रांत कुछ देर तक उसे देखता है, फिर अपनी ओर धीरे से पलटता है। अनमोल उसे उम्मीद से देख रही थी। विक्रांत उसके नाक पर अपने नाक हुए कहता है, मेरी इतनी आदत मत लगाओ धर्मपत्नी। अनमोल उसे देखती रहती है। विक्रांत उसके आंखों में देखकर कहता है, जब किसी की आदत लगती है न, तो उसके न होने पर जान निकल जाती है। फिर किसी काम में मन नहीं लगता, अपने आप पर ध्यान दो हम। विक्रांत उसके गाल को हल्का सा खींचता है और वहां से चला जाता है। अनमोल उसे जाता हुआ देखती रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ विक्रम कॉल पर बात कर रहा था, उसका चेहरा पूरा उदास था। वह धीरे से कहता है, ठीक है, बोलकर वह कॉल कट कर देता है। तभी अपर्णा वहां आती है। अपर्णा एकदम से विक्रम के गले लग जाती है। विक्रम उसे पकड़ लेता है। अपर्णा सिर उठाकर विक्रम को देखती है और कहती है, विक्रम, मैं घर बैठे बोर हो रही हूँ, क्या तुम मुझे कार दिला सकते हो? विक्रम उसके बालों को साइड करते हुए कहता है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अपर्णा हाँ में सिर हिलाती है। विक्रम कहता है, मैं अपने कंपनी को खड़ा नहीं कर पा रहा हूँ, कोई भी मेरे साथ डील करने को तैयार नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी कंपनी बिना स्टार्ट हुए ही खत्म हो जाएगी। अपर्णा एकदम से विक्रम से दूर हो जाती है। वह उसे शक निगाहों से देखते हुए कहती है, मैंने कार खरीदने की बात कह दी, तो अब तुम मुझे ये बहाने दे रहे हो। विक्रम को लगा शायद वह अपर्णा के साथ शेयर करेगा तो अपर्णा उसे हिम्मत देगी। वह बहुत ज्यादा लो फील कर रहा था, लेकिन यहाँ तो अपर्णा उल्टा ही समझ बैठी। विक्रम एकदम से कहता है, ऐसा नहीं है। अपर्णा कहती है, अगर ऐसा नहीं है तो तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने जब कार खरीदने की बात कही तभी तुम क्यों बता रहे हो? पहले तो तुम बहुत बोलते थे मैं पूरी दुनिया खरीद कर दे दूंगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। विक्रम लाचारी से कहता है, यार तुम हमेशा उल्टा ही क्यों सोचती हो? मैं परेशान हूँ, कभी तो मेरी फीलिंग समझा करो। अपर्णा अपने कमर पर हाथ रखे कहती है, अच्छा तो तुम मुझे कह रहे हो कि मैं तुम्हारी फीलिंग नहीं समझती? अगर फीलिंग नहीं समझती तो मैं तुमसे शादी क्यों करती? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। विक्रम चुप हो जाता है, उसे चुप रहना ही सही लगता है। अपर्णा उसे टॉन्ट करके कहती है, शादी से पहले तो जो मैं कहती थी वही ला कर देते थे, अब जब मैं तुम्हारे पास आ गई तो नखरे दिखा रहे हो। अब तो मैं तुम्हारी हो गई, तुम चाहे दिलाओ या न दिलाओ मैं तो तुम्हारे पास ही रहूंगी। मैं अब कहाँ जाऊंगी? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अपर्णा उसे घूरकर वहां से चली जाती है। विक्रम अपनी आंखें बंद करता है। कुछ देर बाद वह अपर्णा के पास जाता है। अपर्णा सोफे पर बैठी थी और बादाम खा रही थी, वह नाराज थी। विक्रम उसके पास बैठता है और उसके गुस्से चेहरे को देखता है। कुछ पल उसके चेहरे को देखने के बाद वह कहता है, कौन सी कार चाहिए? अपर्णा की आंखों में चमक आ जाती है। वह विक्रम को देखकर खुशी से कहती है, इसका मतलब तुम मुझे कार दिलाने वाले हो? विक्रम हाँ में सिर हिलाता है। अपर्णा खुशी से जल्दी उसके गले लग जाती है। वह उसके गाल पर किस करके कहती है, वाओ तुम बहुत अच्छे हो विक्रम, मैं तुम्हें मॉडल दिखाती हूँ। अपर्णा जल्दी से लैपटॉप खोलती है और उसमें विक्रम को कार दिखाती है। विक्रम कार देखता है। अपर्णा कहती है, ये 1.2 करोड़ की है और जो ये है ये 3.1 करोड़ की है। मुझे ये दोनों पसंद है, क्या लगता है मुझे कौन सा लेना चाहिए? विक्रम दोनों देखता है फिर कहता है, तुम्हें जो भी लेने का मन हो। अपर्णा कहती है, ओके तो हम ये 3.1 करोड़ वाला लेते हैं। विक्रम शांत आवाज में कहता है, ओके।
अपर्णा जल्दी से कहती है, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। अपर्णा दौड़कर जाती है। विक्रम अब लैपटॉप पर देखता है। वह परेशान होकर अपने सिर को पकड़ लेता है। इस वक्त उसे अपने कंपनी की बहुत टेंशन हो रही थी। पहले तो श्रद्धा उसके पास होती थी तो उसकी सारी परेशानी पूछती भी थी और उसे हिम्मत भी देती थी कि सब ठीक हो जाएगा। श्रद्धा भले जैसे भी थी लेकिन माँ बहुत अच्छी थी। वह अपने दोनों बेटों के बारे में बहुत सोचती थी। विक्रम अब श्रद्धा को कुछ बताता नहीं था क्योंकि वो हमेशा अपर्णा को लेकर उसे टॉन्ट मारती है, जो विक्रम को अच्छा नहीं लगता। उसे पता है कि अपर्णा बहुत सेल्फिश है लेकिन फिर भी वह अपर्णा से बहुत प्यार करता है। वहीं रेशमी अपने कमरे में थी। वह फोटो निकालती है। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है। रेशमी एक नज़र उस ओर देखती है, फिर फोटो निकालकर दीवार पर चिपकाती है। रीमा दीवार को देखती है। पूरे दीवार पर विक्रांत की तस्वीर लगी हुई थी। रीमा रेशमी को घूरते हुए कहती है, ये क्या पागलपन है रेशमी। जिस इंसान ने तुम्हारे भाई को कोमा में पहुंचा दिया, तेरे हाथ को जख्मी किया, तुम उसके फोटो को दीवार पर सता रही हो। रेशमी विक्रांत के फोटो को देखते हुए मुस्कुराकर कहता है, सच में मैं इस बंदे के लिए पागल हो चुकी हूँ। क्या लड़का है यार। इसकी वाइफ को मेरे भैया ने छूना चाहा तो उसने कोमा में पहुंचा दिया। मेरे वजह से इसकी वाइफ यहाँ आई, इसलिए उसने मुझे पनिश किया। इसमें गलत क्या है। रेशमी तुरंत उसकी ओर मुड़ती है और एक्साइटेड आवाज में कहती है, इतना पॉजिटिव, इतना मैडनेस, इतना गुड लुकिंग बंदा यार मुझे भी चाहिए। इस बंदे के लिए तो मैं सारे दर्द सह लूं। रीमा उसके सिर पर हल्का मारते हुए कहती है, तेरा दिमाग हिल चुका है, अपना इलाज करा ले। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। रेशमी अपने ख्वाबों में चली जाती है। वह कहती है, यार मुझे एक बार तो इसके साथ रात बितानी है, इंटेंस वाली। रीमा उसके कंधे को पकड़कर हिलाते हुए कहती है, ओह मैडम होश में आ, उसकी वाइफ है। रेशमी मुंह बनाकर कहती है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि वाइफ है, प्रॉब्लम ये है कि वो बाकी गुंडों की तरह क्यों नहीं है। मेरे भैया, मेरा वो बेवकूफ मंगेतर की तरह दूसरी लड़कियों के साथ रात क्यों नहीं बिताता। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। रेशमी अब अनमोल के बारे में सोचकर कहती है, ये अनमोल कितनी लक्की है, वो उसके साथ बेड शेयर करती है, उसके साथ रहती है, उसे जैसे चाहे देख सकती है। काश ऐसा होता कि मैं एक दिन के लिए अनमोल का रूप ले पाती। रीमा उसकी बहकी बहकी बातें सुनकर बहुत बुरी तरीके से घूर रही थी। रेशमी मुंह बिगाड़कर बैठ जाती है और कहती है, यार सच बताऊं, अब मुझे अनमोल से बहुत ज्यादा गंदी वाली जेलसी हो रही है। रीमा उसके पास बैठकर उसे सीने से लगाती है और उसके बालों को सहलाते हुए कहती है, बहन तू शांत हो जा, दुनिया में और भी लड़के हैं उससे भी अच्छे हैं। रेशमी अब रोने का नाटक करते हुए कहती है, पर मुझे वही चाहिए, वो मेरा क्यों नहीं हो सकता। रीमा अब अपना सिर पकड़ लेती है। अब रीमा से रेशमी का पागलपन बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। रात के करीब 12 बज रहे थे। अनमोल दरवाजे पर खड़ी विक्रांत का इंतजार कर रही थी। जयश्री पानी लेने के लिए आई हुई थी तो उसकी नज़र अनमोल पर चली जाती है। जयश्री अनमोल के पास जाकर पूछती है, अभी तक नहीं आई क्या। अनमोल बुरा सा मुंह बनाकर नमे सिर हिलाती है। जयश्री कहती है, चलो कोई न, आ जाएंगे, तब तक आप सोफे पर बैठ जाए। अनमोल कहती है, नहीं मैं यही ठीक हूँ। तभी जीप रुकने की आवाज आती है। आवाज सुनते ही अनमोल बाहर देखती है। अनमोल जल्दी से कहती है, वो आ गए, मैं चलती हूँ, बोलकर अनमोल जल्दी से दौड़कर वहां से चली जाती है। जयश्री अनमोल को देखकर मुस्कुराते हुए धीरे से कहती है, ये अनमोल भी न। विक्रांत अंदर आता है। उसकी नज़र जयश्री पर जाती है। जयश्री उससे कहती है, अब तो थोड़ा सुधर जाए विक्रांत, आपकी शादी हो गई है, अनमोल आपके इंतजार में बैठी रहती है, थोड़ा जल्दी आया कीजिए न। विक्रांत एक नज़र कमरे की ओर देखता है, फिर जयश्री को देखकर कहता है, आप भी हर वक्त पानी लेने के लिए इतने रात को क्यों उठ जाते हैं, आपके पति ठीक से प्यास नहीं बुझाते आपका। जयश्री हैरानी से आंखें बड़ी करके कहती है, विक्रांत। विक्रांत जयश्री के गाल खींचते हुए कहता है, कमरे में जाए, आपके पति इंतजार कर रहे होंगे। इतना बोलते ही वह चला जाता है। जयश्री तो बस उसे देखती रह जाती है। विक्रांत कमरे में जाता है। पूरा कमरा खाली था। ये देखकर विक्रांत के फेस एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वह वॉशरूम और चेंजिंग रूम में चेक करता है, वहां भी अनमोल नहीं थी। विक्रांत तुरंत बाहर निकलता है। वह नीचे देखता है, जयश्री सीढ़ियों पर चढ़ रही थी। विक्रांत थोड़ा तेज आवाज में पूछता है, माँ, धर्मपत्नी कहाँ है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। जयश्री उसे देखकर कहती है, मुझे क्या पता, आपकी धर्मपत्नी है, आपको पता होना चाहिए। विक्रांत कहता है, बताए वरना आपके पति को बहुत तड़पाऊंगा। जयश्री उसे घूरते हुए कहती है, आप हर बात पर अपने पापा को बीच में क्यों ले आते हैं। विक्रांत कुछ नहीं कहता। जयश्री एक पल खामोश हो जाती है, फिर एक कमरे की ओर इशारा करती है। वो एक गेस्ट रूम था। विक्रांत उस तरफ देखता है, फिर उस तरफ बढ़ जाता है। विक्रांत दरवाजा खोलता है। अनमोल आराम से पेट के बल लेटी हुई थी और लैपटॉप पर कुछ देख रही थी। विक्रांत उसके पास जाकर तुरंत लैपटॉप बंद करता है। अनमोल उसे देखती है। विक्रांत उसे घूरते हुए पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो धर्मपत्नी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनमोल कहती है, अपने आप पर ध्यान दे रही हूँ। विक्रांत वहीं चढ़ाकर उसे देखता है। अनमोल उठकर बैठती है और कहती है,
आपने ही तो कहा था कि मैं आपकी आदत न लगाऊं, तो इसलिए सोचा मैं आपसे अलग कमरे में रहूंगी। आपकी थोड़ी सी आदत भी नहीं लगेगी। मैं अपना सामान लेकर आ गई हूँ, बस रखना बाकी है। विक्रांत देखता है वहाँ बहुत सारे कपड़े थे जो अनमोल के थे, उसके बुक्स और उसके और भी बाकी सामान। विक्रांत सामान को देखते हुए कहता है, तुम अलग में रहोगी? अनमोल बेफिक्र होकर कहती है, जी हाँ, क्योंकि आपके साथ एक बेड में सोने की भी आदत लग सकती है मुझे। विक्रांत उसे भौहें चढ़ाए देखकर कहता है, धर्मपत्नी, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे पर पंख निकल आए हैं? अनमोल असमंजस से कहती है, पर पंख कहाँ, मुझे तो नहीं दिख रहा। अगर मेरे पर आ गए होते तो मैं जमीन पर थोड़ी रहती, आसमान में उड़ रही होती। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनमोल के हाथ इस वक्त पीछे की ओर थे और वह थोड़ी सी पीछे बेंट हुई थी। विक्रांत उसकी ओर बढ़ने लगता है। अनमोल जल्दी से कहती है, नहीं नहीं, आप मेरे करीब मत आए, मुझे आपकी आदत लग जाएगी। विक्रांत उसे घूरते हुए कहती है, टॉन्ट मार रही हो मुझे? अनमोल अपने मुंह पर हाथ रखे कहती है, तौबा तौबा, मैं और आपको टॉन्ट मारूंगी? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बस अपने आप को आपकी आदत लगने से बचा रही हूँ। विक्रांत कुछ पल उसे घूरता है। अनमोल जल्दी से अपने चेहरे को हाथ से छिपाते हुए कहती है, ऐसे मत देखिए, मुझे आपके इन नजरों की आदत लग जाएगी। विक्रांत तुरंत उसके हाथों को पकड़कर बेड पर गिरा देता है। अनमोल जल्दी से कहती है, छोड़िए मुझे। विक्रांत उसके ऊपर आ जाता है। उसने अनमोल के दोनों हाथ को दबाया हुआ था। विक्रांत कहता है, बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी धर्मपत्नी, तुम्हारी जुबान को बंद करने की बहुत जरूरत है। अनमोल छटपटाने की कोशिश करते हुए कहती है, नहीं प्लीज छोड़िए मुझे, क्या कर रहे हैं? विक्रांत उसके करीब झुककर कहता है, मैंने अभी तक कुछ किया ही कहाँ है धर्मपत्नी। अनमोल बेचारी नजरों से उसे देखती है। अनमोल ने विक्रांत को परेशान करने के लिए ट्रिक अपनाई थी, जो अब उसके ऊपर ही भारी पड़ गई थी। विक्रांत अनमोल के आंखों में देखते हुए कहता है, क्या कहा तुमने, मुझसे अलग रहोगी? अनमोल जल्दी से नमे सिर हिलाती है। विक्रांत अनमोल के बाह के नीचे अपने होंठ रखकर रब करने लगता है। अनमोल को गुदगुदी होती है। अनमोल एकदम हंसने लगती है। वह हंसते हुए कहती है, नहीं वहाँ नहीं प्लीज, मुझे बहुत गुदगुदी होती है। वह जोर जोर से हंसने लगती है। विक्रांत अब अनमोल के चेहरे पर झुकता है। अनमोल अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए उसे देखती है। विक्रांत अनमोल के एक हाथ को छोड़ता है और उसके गाल को सहलाते हुए पूछता है, डिनर कर लिया तुमने धर्मपत्नी? अनमोल नमे सिर हिलाती है। विक्रांत उसे शांति से देखने लगता है। वह अनमोल के ऊपर से हटकर कहता है, चलो करते हैं। वह अनमोल को उठाता है। दोनों साथ में डिनर करते हैं। अब दोनों छत पर चले जाते हैं। ऊपर झूला था। अनमोल विक्रांत से सीने से लगी हुई थी तो वही विक्रांत सामने की ओर देख रहा था। अनमोल विक्रांत के शर्ट के बटन को छूते हुए कहती है, आपसे एक बात पूछूं? विक्रांत धीरे से हम कहता है। अनमोल उसके चेहरे को देखते हुए पूछती है, क्या आपको किसी की आदत लगी थी? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनमोल जैसे ही यह कहती है, विक्रांत के फेस एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। उसके चेहरे पर कई सारे इमोशंस एक साथ दिखते हैं। उसमें बेचैनी, दर्द और तकलीफ छिपी हुई थी। विक्रांत तुरंत खुद को नॉर्मल करता है और अनमोल को देखकर धीमी आवाज में कहता है, हम। अनमोल ये सुनकर एकदम से क्यूरियस हो जाती है। विक्रांत को समझ आ चुका था कि अनमोल अब उससे और सवाल करने वाली है, इसलिए वह तुरंत अनमोल से कहता है, पास्ट के बारे में मत पूछो, मैं प्रेजेंट में रहने में बिलीव करता हूँ। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनमोल का मुंह उतर जाता है। उसकी क्यूरियोसिटी बनकर ही रह जाती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।